हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। तो आप सबका हाल जान के मुझे अच्छा लगता है। कमेंट्स में अपने आंसर दीजिए कि हाँ सर हम बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है और रेगुलर क्लास में आप बने रहे हो और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। ऐसे ही आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप डेली क्लास को देखते हो, साथ वाले बच्चों को शेयर भी कर दिया करो वीडियो, ताकि वो भी देख पाएँ, ठीक है ना। तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन मैसे में ही। हमने पहली क्लास में सीखा लेसन मैसे होता क्या है, समझा उसको। दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा कि भाई लेसन मैसे निकालते कैसे हैं। और तीसरी क्लास में आज हम सीखेंगे लेसन मैसे का एक छोटा सा पार्ट जो वास्तव में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं आपको सही बताता हूँ, इससे केवीएस में सीटेट में हर साल सवाल पूछते हैं, हर बार सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखें और वैसे भी काम की चीज़ है, ठीक है ना। ओके, तो हम देखो छोटा सा सवाल आपके सामने रखते हैं। बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम छोटी छोटी बातें ज़्यादा करेंगे। तो देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर मान लो 4 और मान लो 5 की पावर 6 और 7 की पावर मान लो कितना 8। ये छोटा सा सवाल है, समझ में आ रही बात। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो हम अभी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें निकलेंगे कैसे? देखो क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। कई लोग इसको देखते हैं और सर ये क्या सवाल आ गया एग्जाम में, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कई लोग ऐसे सोचते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बाबा, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या चीज़ पूछा है। छोटी सी बात पूछी है, छोटी सी, तो ध्यान दो क्या पूछा। देखो ये अभाज्य गुणनखंड मतलब आप जैसे कोई संख्या है 8, उस 8 को आप ऐसे टुकड़ों में लिखते हो। 2 का भाग दिया, सबसे छोटी संख्या 2 है ना, तो 2 का भाग दिया 4। अब उस 4 को फिर 2 से भाग देते हैं 2 और फिर इस 2 को भाग देते हैं 2। आपने इनको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया। इस 8 को आपने कैसे तोड़ लिया? 2 गुणा 2 गुणा 2। आप इस 8 को ऐसे भी तोड़ सकते थे 2 गुणा 4, लेकिन देखो आपने ये तो ऐसा है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, मान लो ये आ गया, लेकिन इसके हम 2 टुकड़े और कर सकते हैं। बोलो तो कर सकते हैं ना। तो अभाज्य का मतलब वह संख्या जिसको और विभाजित नहीं किया जा सके और टुकड़े नहीं किया जा सके। तो ये तो अभाज्य में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे कर लेंगे तो ये टुकड़े अभाज्य हो गए। तो आप देख रहे हैं संख्या तो 8 थी, लेकिन अभाज्य गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है। मेरी बात समझ में? कितने टुकड़े हैं इसके? 3 है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि कोई संख्या अभाज्य के रूप में लिखी जाती है और हम उसको पावर में भी लिख सकते थे। थोड़ी देर पहले जो ये लिखा था इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3। तो क्या ये पावर यही दर्शाती है कि ये संख्या 3 बार थी? इट मीन्स यहाँ पर भी यही है। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? अरे सर 2 गुणा 2 लिखा जाएगा। फिर ये 3 कितनी बार लिखा जाएगा? सर ये 3 कितनी बार लिखा जाएगा? बोला 4 बार लिखा जाएगा। फिर ये 5 कितनी बार लिखा जाएगा? सर 5 ये कितनी बार लिखा जाएगा? 6 बार। ओहो 6 बार लिखा जाएगा। चलो 3 और 3 तो 6 हो गया। फिर ये 7 कितनी बार लिखा जाएगा? सर ये 7 8 बार लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? 7 कितनी बार लिखा जाएगा? अभी 8। सबको समझ में आ गई होगी बात। तो ये हमें टोटल जोड़ना है कि 2 बार ये है, 4 बार ये है और 5 बार इतनी बार। तो इतना सब करने की ज़रूरत थोड़ी है। इसके ऊपर देखो इंडिकेशन दे रखा है कि 2 बार तो ये है, 4 बार ये है, 6 बार ये है और 8 बार ये है। इट मीन्स आपका आंसर कैसे आया? आपका आंसर आया 2 + 4 बार ये प्लस 6 ये है और 8 बार ये है। तो 2 और 4 6 और 6 12 8 कितनी हो गई? 20। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई भाई? 20 आ गई। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से आपसे छोटा सा सवाल पूछता है और आप घबरा जाते हो कि सर ये क्या पूछ लिया, ऐसे ऐसे सवाल मत पूछा करो, है ना। लेकिन अब पूछ सकते हैं हम कुछ भी और आप फटाफट आंसर दे सकते हो। तो मैं एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ, सवाल नंबर 2। अगर 2 की पावर मान लो 8 है और आगे 3 की पावर मान लो 10 है और मान लो 4 की पावर मान लो जैसे चलो 3 ही है, समझ में आ रही बात। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो वेरी सिंपल, देखो 8 ये हो गई, 10 ये हो गई, 18 और 3 ये हो गई 21। बोला आंसर आ गया 21। क्या ऐसा ही आया है? अरे ना मुन्ना ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ध्यान दो क्या है, हमें यही समझना है। जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं। ध्यान दो, ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य, लेकिन इसका तो और टुकड़ा कर सकते हैं। कैसे? अब मैं इसको पूरा खोल के वैसे ही बताता हूँ। तो ये देखो 2 आएगा ना, ये 2 गुणा में मैं डैश डैश करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये 2 कितनी बार है? ये 8 बार है। बोला ओके, चलो ये तो पता ही है, जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा होता है।
तीन कितनी बार है सर? ये तीन 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 गुणा जो है ना ये कितनी बार है? ये 10 बार है। चलो 8 बार तो ये लिखा गया, तो मतलब 8 है भाज्य गुणनखंड तो यहाँ है, और 10 बार ये लिखा गया तो 10 यहाँ पर है। अब अगर आगे इसकी बात करें तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4। इसका आंसर आपने कितना बताया? 3 बार। तो देखो ध्यान दो, ये तो आपने सही बताया 3 जोड़ा, लेकिन क्या ये अभाज्य है? क्या इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते? बोले अरे हाँ सर ये तो देखा ही नहीं, इसके अंदर तो और छुपे हुए हैं। अरे संदूक में संदूक, फिर उसमें संदूक, फिर उसमें संदूक, तो ऐसे कई बार हो सकता है ना, बाहर से दिखता एक ही है लेकिन उसके अंदर कितना है, फिर लास्ट में देखो संदूक में बंदूक, है ना। ओके, तो ध्यान दो, देखो ये कितना हो गया, देखो ये तो बच्चा सा होता जा रहा है। इस एक के 2 बच्चे हैं, इस एक के भी 2 बच्चे हैं, इस एक के भी 2 बच्चे हैं। बात समझ में क्या? आप इसको ऐसे समझो कि ये एक आम का पेड़ है, इस एक पेड़ के 2 फल लगते हैं, 2 आम, इस पेड़ के भी 2 फल, सभी के बराबर लगेंगे क्योंकि एक जैसी संख्या है। तो अगर एक बार में 2 फल हैं तो इसके 2 हैं, तो इसके 2 हैं, टोटल कितने हो गए? 6। तो हम सीधा यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसे ध्यान देना, सीधा करने के लिए ही ये चीज़ें खोल के बताइए। इसके कितने फल लगते हैं? एक पेड़ के 2 फल हैं, 2 फल हैं, तो ऐसे कितने पेड़ है सर? 3 पेड़ है, तो इसको 2 से गुणा कर दो सर, 3 दूनी 6 पेड़ हो जाएंगे, 6 फल हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अरे एक पेड़ के 2 फल लगते हैं, 2 फल लगते हैं, तो ऐसे पेड़ कितने हैं सर? 3 बार हैं, तो एक पेड़ के 2 हैं तो 3 के कितने? 3 दूनी 6। अगर मैं यहाँ पर अगर 6 लिखता और 6 की पावर 4 लिखता इसकी जगह, 6 की पावर 4, तो क्या आता? तो क्या 4 होता? थोड़ी होता, अभाज्य गुणनखंड होते। सर इस 6 के भी टुकड़े हो सकते हैं, 2 गुणा 3। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर हम इस 6 को लिखते 4 बार, तो आप मुझे बताओ इसमें भी 2 गुणा 3 होता, इसमें भी 2 गुणा 3 होता, इसमें भी 2 गुणा 3 होता, और इसमें भी 2 गुणा 3 होता। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो इसका मतलब इस एक पेड़ के 2 फल लगते हैं, 2 फल लगते हैं, 2 फल लगते हैं, ऐसे कितने पेड़ है रे? 4 पेड़ हैं, तो इसका मतलब 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। आप डायरेक्टली इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ये कहता कि सर ये 40 है, 6 की पावर 40, इसका मतलब ये 6 कितनी बार होता रे? 40 बार होता। तो एक में डबल है तो 40 में 40 गुणा 2, यानी यहाँ जो भी पावर होगी उसको टुकड़े से गुणा कर दो। मान लो मैं कहता 8 की पावर 7 है, तो इसका मतलब इस 8 के कितने फल लगते हैं? ये एक पेड़ है, ऐसे पेड़ अपने पास कितने? 7 हैं, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे होता है। इस पेड़ के भाई 3 फल लगते हैं। अच्छा, इसके 3 लगते हैं एक के, ऐसे कितने पेड़ हैं? 7 हैं, तो 7 ये कितने हो जाएंगे? 21 गुणनखंड हो जाएंगे। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। तो एक छोटा सा सवाल हम और कर लेते हैं फटाफट, फिर उससे आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आगे आने वाले हैं, आज बहुत मज़ा आने वाला है, बस आप लगातार बने रहिए, ठीक है। हर सवाल में कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि क्या आ गया, है ना। तो अब अगर मैं ऐसे सवाल दूँ, 2 की पावर 40, 3 की पावर 50, 4 की पावर 60, और 5 की पावर 70, और 8 की पावर 80, और मान लो और क्या दे दूँ, चलो 24 की पावर 100, इतना दे दिया। इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, है ना। अभाज्य गुणनखंड यानी कि क्या होगा रे? प्राइम फैक्टर निकालो। बात समझ में आ रही क्या? ओके, तो ध्यान दो, ये तो है जी, इसके तो टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये तो 40 ही रहेंगे, चलो इसका तो काम ख़त्म। इसके भी टुकड़े नहीं होंगे तो ये 50 ही रहेंगे, काम ख़त्म। इसके टुकड़े नहीं होंगे, अरे सर होंगे, इसके 2 टुकड़े होंगे। अच्छा, इसके 2 फल लगते हैं, तो ऐसे कितने अपने पास? 60 पेड़ है, तो 60 पेड़ से कितने फल मिलेंगे? 120 मिलेंगे। गुणा डबल कर दो इसको, समझ में आ रही है? डबल क्यों कर दें? ये 5, इसके सर टुकड़े नहीं होंगे, तो चलो 70 ही हैं इसके पास तो। ओके, इसके देखो, ओहो 1 2 3, समझ में आ रहा है कैसे? अरे 8 के टुकड़े करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसे करते हैं टुकड़े? नहीं समझ में आए तो ऐसे ऐसे कर लिया करो, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रही बात? ऐसे 4 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, तो ऐसे करके कर लेते हो। ओके, बहुत ईजी है, क्या बताना लग रहा है इसमें? ओके, तो इसके 3 हैं, तो देखो 3 से गुणा कर देंगे तो कितने आगे? 240। क्यों कर दिया 3 से गुणा? समझ में आ रहा है? अरे एक पेड़ के 3 फल लगते हैं, तो ऐसे 80 पेड़ हैं, तो कितने फल होंगे? 240 फल निकालना है। चलो 24 के कितने होते हैं? तो 24 को अपने साइड में ले जाओ और ऐसे करके भाग दे दो कि सर 12 आ गया, सर 6 आ गया, सर 2 का भाग दिया, 3 आ गया, 3 का भाग दिया, 1 आ गया, हो गया काम खत्म। कितने फल लगते हैं भाई? ओहो, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, इसके तो 4 फल लगते हैं। 4 फल दिखाई दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब एक बार 24 में
4 अभाज्य गुणनखंड है, तो ऐसे अपने पास कितने पेड़ हैं? 100 है। ओह 100 पेड़ हैं, 1 के 4 लगते हैं तो 100 के कितने हो गए? 400। इन सबको जोड़ दो और ये टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। वेरी सिंपल। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? इसको जोड़ के बताएं कितना होगा? अरे जोड़ तो लिया करो। 400, 200, 600, 600, 700, 700 के बाद में कितना आएगा? बस 100 वाला तो काम खत्म हो गया ना। 740 और ये कितना? 810 और 850 और 900। इसकी संख्या कितनी आ गई? 900। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे करके सबको जोड़ लेंगे। हमें जोड़ने से मतलब नहीं, ये आना चाहिए था। ये आपको सबको समझ आया। अब हम चलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। रियल में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। हर सवाल पे ध्यान देना, ठीक? ओके, तो देखो अभी मैं आपको कुछ पहले बेसिक डिटेल बताता हूँ, है ना, क्या चीज़ क्या होती है और हमें क्या क्या निकालना है। तो एक छोटी सी बात, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 8 का। अरे सर किस में जाता है ये तो बताया ही नहीं। अभी आ जाएगा, देखो सामने। 12 का भाग जाता है, 24 का भाग जाता है, स्वयं 24 में ही जाता है, ठीक है। मैंने एक संख्या मान ली, ऐसी संख्या मानी है 24। इस 24 में किस किस का भाग जाता है? ये जिन संख्याओं का भाग जाता है, हमने स्टार्टिंग में परसों की क्लास में सीखा था, जिन जिन का भाग जाता है यही संख्या तो गुणनखंड कहलाती हैं। अरे क्या कहलाती हैं? गुणनखंड। और इन गुणनखंड संख्या जो है ना, इसी का दूसरा नाम अपवर्तक होता है, ये भी सीखा था। और इसी को हम भाजक कहते हैं, ये भी सीखा था। और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, फैक्टर। टेक्टर नहीं भाई, फैक्टर, ये भी सीखा था। मेरी बात समझ में आ रही? हम ये कहना चाहते हैं 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो बोला सर ये है। अपवर्तकों की संख्या? बोला सर यही अपवर्तक होते हैं, यही भाजक होते हैं, यही फैक्टर होते हैं। हाँ, एक इसके बाद में आते हैं 24 एकम 24 दूनी 48, जो इसके पहाड़े में आते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अगर आपने पर्सनल क्लास देखी है तो सबको याद होना चाहिए। वो कहलाते हैं गुणज। ये गुणनखंड, वो गुणज। और उसको, इसको अपवर्तक कहते हैं, उसको अपवर्त्य कहते हैं, आगे वाली संख्या को, है ना, भाज्य कहते हैं। बात समझ में क्या? ये फैक्टर हैं, वो इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? मल्टीपल, जो आगे आते हैं। आज हम इनके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। बहुत ही, मैं कहता हूँ कि ये सवाल KVS में हर बार पूछ जाता है, ठीक है ना, और हर एग्जाम में मतलब अच्छे वाला लेवल का अच्छा सवाल है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो। देखो क्या क्या चीज़ें, अगर आप देखोगे तो ये क्या है? बोला सर ये तो गुणनखंड है। तो सबसे पहली बात, जो ये गुणनखंड है, इन गुणनखंडों का यानी फैक्टर का योग निकालना है, टोटल निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। बात समझ में आ रही क्या? तो इनका योग निकालेंगे तो योग कैसे आएगा? सर 24 और 12 36 और 8 कितना होता है? 44 और 6 50 और 4 54 3 57 59 1 60। योग सर 60 आ गया। ओहो, बहुत आसानी से बता दिया। अगर अगला ये कह दे कि 24 के नहीं 100 के निकालो, तो ये ढूंढना पड़ेगा 100 में किस किस का भाग जाता है। बोला 200 का निकालो, 360 का निकालो, 1000 का निकालो, 180 का, किसी का पूछ ले, 900 का पूछ ले कि उनका बताओ, तो क्या करेंगे? तो क्या ऐसे ढूंढेंगे? नहीं, इसका कोई तरीका होना चाहिए, हम वो ढूंढेंगे। चलो अब हम बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, है ना। तो संख्या देखो, इस सवाल कैसे पूछ सकता है? ऐसी कुल कितनी संख्या हैं जो 24 को पूरी तरह विभाजित करती हैं? अरे विभाजित करने वाली संख्या ही गुणनखंड अपवर्तक कहलाती है। ऐसे पूछ सकता है 24 के गुणनखंड कितने हैं, 24 के अपवर्तक कितने हैं, 24 के भाजक कितने हैं, 24 के फैक्टर कितने हैं, या ऐसी कितनी संख्या हैं जो 24 को विभाजित करती हैं, पूरी तरह डिवाइड करती हैं। बस हर बात, लेकिन सवाल एक ही है, अलग अलग तरीके से पूछता है। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी संख्या कितनी है भाई? 8 है। मेरी बात समझ में आ रही है? संख्या 8 है। इसमें से कुछ विषम गुणज है, सॉरी गुणनखंड है, बाकी सभी सम है। तो सम कितने हैं, विषम कितने हैं, उन सम का योगफल क्या है, उन विषम का योगफल क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखो। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ एक एक करके अपने सवाल, है ना, और आपको समझना है। हमारा पहला सवाल होगा, क्या होगा कि मान लो जो 24 है ना, हम 24 के पहले टुकड़े करते हैं, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड ढूंढने हैं। तो 2 के भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, और फिर 3 का भाग दिया कितनी बार भाई? 1 बार। अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहें गुणनखंडों के रूप में, तो ये आ जाएगा, सॉरी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और इसको अगर पावर में लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही लगाई आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये 24 ही है। अब हमारा पहला सवाल है ना, ये 24 है ना, इन 24 के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ।
क्या सवाल है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कहाँ से निकालेंगे? देखो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। आपने अभी अभी पढ़ा था कि सर ये 2 3 बार है और ये 1 बार है। देखो पावर को, जस्ट पिछला ही सवाल यही तो था रे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी। 3 ये रहे और 1 ये रहा, तो टोटल कितनी संख्या हो गई भाई? 4 हो गई। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है, अगर ये पूछे तो। अब आपसे दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि चलो अभाज्य गुणनखंड तो 4 है, लेकिन ये आखिर गुणनखंड के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, टाइप ऑफ फैक्टर कितने हैं। यानी ये पूछ सकता है विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने प्रकार के हैं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ये जो है अभाज्य गुणनखंड ना, ये कितने प्रकार के हैं, ये पूछ सकता है। इनकी संख्या कितनी है? तो देखो भाई प्रकार तो एक तो 2 है और एक 3, हमारे पास 2 है, ये 3 बार है। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 और आगे 3, तो प्रकार इसका तो एक ही टाइप है। अगर ऐसे होता 5 गुणा 5 तो आगे क्या होता? ये 2 होते, लेकिन प्रकार तो एक ही है, एक ही प्रकार का 5 है। तो अपने पास अगर हम देखें इनकी टाइप कितने हैं, तो सर एक टाइप तो ये अपने पास 2 मिल जाएगा, एक अपने पास 3 मिल जाएगा। तो इसमें कितने टाइप हो गए? 2 प्रकार के हो गए। इसका आंसर क्या होगा? 2। मेरी बात समझ में, मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे विभिन्न प्रकार के कितने गुणनखंड हैं, यानी कितने कितने हैं? 2 भी हैं सर, 3 भी है, 5 होता तो वो भी लिख देते हैं ना, ऐसे आगे आएगा। चलो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है जो मैंने अभी वहाँ पे बोला, इसको देखो ऐसे लिखते हैं सार्वय गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? सार्वय गुणनखंड, है ना। सार्वय गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों की संख्या निकाल लो, मान लो योगफल निकाल लो, कोई भी सवाल कर लो पहले संख्या। तो मैं आपको यहाँ पर देखो 2-4 छोटी छोटी बात बताऊँगा जिसके कारण आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रहेगी। सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी संख्या की पावर 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और इसको निकालेंगे हम ज़रूर कि मतलब आखिर होता क्यों है, ये हम घातांक के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है? एक विषम संख्या है, ये भी आपको ध्यान है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि सम गुणा सम जब भी करते हैं तो वो हमेशा जो संख्या मिलती है वो सम संख्या ही मिलती है, और सम को जब भी गुणा किया जाता है विषम संख्या से तो भी हमें क्या मिलता है? सम ही मिलता है। जब हम एक विषम संख्या को गुणा करते हैं दूसरी विषम से तब जा कर के हमें विषम संख्या मिलती है। देखो अभी हम सम विषम ढूंढने वाले हैं, इसलिए ये बात बताइए आपके काम आएगी। जो जो काम आएगी मैं लिख रहा हूँ साइड में, है ना। तो दोनों सम होंगी या एक सम, अगर एक सम हो जाएगी ना आगे चाहे विषम रहो तो क्या होगा? वो सम ही आएगा। दूसरी बात, ये वाली जो पावर है ना, जो 0 पावर वाली संख्या, वो कौन सी संख्या है? वो विषम संख्या है, और वो भी खासकर एक है, ध्यान देना, क्योंकि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब एक को दर्शा रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सार्वभौम गुणनखंडों की संख्या, हम इसको वापस लेके आते हैं। 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। तो ध्यान देना, ये जो पावर आपने लिख रखी है ना, संख्या कैसे निकालेंगे? इन पावरों की सहायता से। इस पावर को नीचे रखो और इसमें 1 जोड़ दो। ये पता है 1 क्या है? ये 1 वो है, कौन सा? जो मतलब सबके साथ में गुणा में रहता है, यानी इसके साथ में भी, इसके साथ में, सबके गुणज में 1 परमानेंट रहता है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो 1 तो रहेगा। समझ में आ रही बात? जो 1 हम इसमें नहीं लिखते हैं, ठीक। तो ये 3 की पावर कितना जाएगा? 1, और ये 1 की पावर 1। यानी मैं आपको सीधा बताऊं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी, है ना, 2 की पावर 3 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा है, 5 की पावर 6 लिखा है, तो आपको कभी संख्या निकाली हो ना कि आखिर टोटल कितनी संख्या है, अभाज्य इनकी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो ये जो भी पावर है उसमें 1-1 जोड़ते जाओ, कोष्टक बंद। इसमें पावर में भी 1 जोड़ते जाओ, कोष्टक बंद। इस पावर में भी 1 जोड़ते जाओ, इसमें कोष्टक बंद। ध्यान देना, ये सम वाले हैं, ये विषम वाले, ये विषम वाले, ठीक है ना। तो वो तो आगे आ जाएगा, चलो। लेकिन अभी समझ में आया ना बात? तो आपको करना क्या है, जो भी ये पावर दे रखी है, इस पावर में क्या करेंगे? इस पावर में 1 जोड़ना है, इस पावर में और पावर होगी, सब में 1 जोड़ दो। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी 4 दूनी कितना हो गया? 8। ये 8 हमारा पता है क्या है? अरे सार्वय गुणनखंडों की संख्या। सार्वय का मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको जब जोड़ोगे ना तो टोटल 8, यानी ये 8 वो आया है।
तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, बस सवाल रख देता हूँ कि इसका आंसर 8 था। ठीक है, अब हम चौथा सवाल जो करते हैं वो क्या करते हैं, यही सार्वय गुणनखंडों का योगफल करते हैं। योगफल किसका, जो संख्या आपने निकाली है इनका योगफल करते हैं। ध्यान से देखते जाओ, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। एग्जाम में सवाल कोई भी पूछ सकता है ना। तो योगफल कैसे निकालेंगे, वापस वही संख्या। देखो आपके हर बार यही चीज़ काम आने वाली है, हर सवाल में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यही तो था 24। ठीक है, जब योगफल निकालना हो तो ध्यान दो, सबका निकाल रहे हैं, इसके अंदर सम भी शामिल है, विषम भी शामिल है, सब ले रहे हैं। तो सब ले रहे हैं तो देखो इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, यानी कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक इसकी पावर है वहाँ तक प्लस प्लस करके लिख देना है। आगे 3 है, उसको भी 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 3 की पावर जहाँ तक है 1 पावर 1 तक लिखना। अगर आगे इसके ऐसा होता 5 की पावर 2 तो हम आगे और लिखते 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। समझ में आ रही बात, जितना है उतना लिखते हैं, इतना ही। तो 0 वाला मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 अभी हम लेंगे क्योंकि अभी हम सभी निकाल रहे हैं। जब हम सम निकालेंगे ना, सम, उस समय इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सम के अंदर ये मिल जाएगा तो ये विषम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो क्योंकि मैंने बताया था सम मतलब सम प्लस विषम बराबर विषम हो जाएगा, तो ध्यान देना ये उस समय नहीं लेंगे जब सम गुणज निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी तो ले सकते हैं, अभी तो सब निकाल रहे हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 ले लिया। और इसका बोलो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 8 4 12 2 14 कितना 15 आ गया। और ये कितना 4 15 4 कितना 60। हमने आपको अभी अभी ये सब जोड़ के बताया था। अरे बाबा कितना 60 था ना, और बाकी आप जोड़ लो, इसका योगफल कितना आ रहा है 60। किसका योगफल है ये ध्यान देना, ये योगफल इनका आया है जो आपने यहाँ पे गुणनखंड लिख रखा है, क्योंकि सवाल यही तो पूछ रहा था सार्वय गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो उसको निकालें कैसे, आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है ना। ओके, तो आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को पीछे कर करके कि जिसने ये जो संख्या है ना उसकी पावर हम लेंगे कैसे, 0 फिर 1, मतलब 0 से स्टार्ट करना है 3 तक, 0 से स्टार्ट करना है 1 तक, जितनी पावर है वहाँ तक। ठीक है, और सबका टोटल कर देंगे। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 60। चलो यहाँ तक हुआ। अब हम बात करेंगे सम और विषम गुणज की। ठीक है ना। तो देखो 5वां सवाल, अगर हम बात करें कि ये जो संख्या है ना इसमें 24 के अभाज्य गुणनखंड बोले थे। अब मैं कहता हूँ कि इन 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। किसकी संख्या, ध्यान दो, सम गुणनखंड जो है ना उन सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, उनकी संख्या कितनी होगी। ओहो, तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो ये ले आओ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, हमारे हमेशा यही लेके आना है। ये इसका सवाल देखो, 2 की पावर 3, यही तो है 24 का मान, इसको ही उठा के लेके आना बस। अच्छा, पूछा किसका था, सम का, सम का पूछा है ना, तो इसमें ओनली सम वाला मान लेना 3। ठीक है ना। हमने देखो इसका भी आंसर निकाला था, वो प्लस प्लस करके पावर में +1 किया था, पावर में +1। लेकिन इस पावर में +1 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अरे भाई वो इसलिए नहीं करना है, आपको सम पावर चाहिए तो सम ही रखेंगे। हाँ, इसमें कर सकते हो, ये विषम वाले सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने पावर लिया कितनी है 3, तो 3 रखा। अच्छा, इसको ले सकते हो 1 + 1। ये 1 क्यों किया, देखो हर किसी के सवाल समझ में नहीं आ सकता ये बात, ऐसे सोच सकता है कि सर यहाँ से ये 1 कैसे ले लिया, इसके साथ वाला 1 कैसे नहीं लिया। आपने इसमें तो दोनों के लिए थे, इसमें भी, इसमें किया था तब क्या किया था, अरे इसमें किया था ना तब ये 3 + 1 किया था और 1 + 1 किया था, यानी कि इसकी जो पावर थी इसके साथ भी 1 जुड़ा था और इसके साथ भी। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि सम को विषम से गुणा करेंगे तो सम आएगा, यानी हम सम के साथ में विषम भी ले सकते हैं। तो ये विषम वाला जो मान है ना मैंने इसीलिए लिया है कि भाई ले लिया, क्योंकि सम, ये तो सम वाले मान है, तो सम के साथ में विषम वाला मान जब गुणा होगा तो आंसर तो सम का ही निकलना है। ठीक है ना। ओके, पूरा देखोगे तो कंपैरिजन अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो देखो हमने क्या, सम वाला मान चाहिए तो हम सम वाला तो लेंगे ही, लेकिन इसके साथ में विषम वाला, और विषम वाले सारे मान लेंगे।
तो सारे मान कैसे निकलते हैं, सारे मान निकलते हैं कि ये पावर जो भी होती है उसमें +1 जोड़ दो, क्योंकि एक भी शामिल होता है। लेकिन इसमें एक क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने बताया था ये एक कौन सा होता है, पावर 0 वाला, जिसका मान 1 होता है। एक अगर इसमें ले लेंगे तो इसका मान तो विषम हो जाएगा ना, वो नहीं लेना है, ठीक है। तो आप सिर्फ ध्यान इतना दो कि सम वाला जब निकालते हो तो इसमें आपको 1 नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये मान फिर सम हो जाएगा। पावर पे मत ध्यान दो कि सर ये तो विषम पावर है, पावर नहीं, पावर किसकी है, सम संख्या की पावर है, ठीक है ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा में कोई 1 नहीं जोड़ना। हाँ, विषम वाले सारे मान ले सकते हो, वो सभी गुणा होंगे 3 से। तो आगे होगा 3 गुणा 2 बराबर कितना आएगा, 6। एक बार चेक करना कि 6 आता है क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल गुणनखंड, कितने 8, उसमें से ये विषम है और ये विषम है, बाकी सभी कितने बच गए, 6 बच गए, वो क्या है, सम है। क्लियर है मेरी बात, ओके। तो देखो थोड़ा कंपैरिजन से ठीक समझ में आता तो मज़ा आता, लेकिन बोर्ड पे हम इतनी बात लिख सकते हैं। एक बार मिटा के थोड़ा लिख देता हूँ ताकि सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएं, है ना। ओके, ये तो रहने देना। पहला सवाल हमारा यहाँ पर था, ये गुणनखंडों की संख्या, तब हमने क्या किया था रे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो इसमें क्या किया था, इसमें भी 1 जोड़ा था और इसमें भी 1 जोड़ा था, ठीक, ओके। तब क्या आया था, 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, ओके। अब हम बात करते हैं सम गुणनखंडों की। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 है, चलो मैं इसमें से लिख देता हूँ। तो ओनली 3 ही पावर ली है और दूसरे वाले में 1 + 1 पूरा लिया है। तो इसकी संख्या कितनी, 3 गुणा 2 बराबर 6। चलो और आगे चलते हैं, तब समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं छठा सवाल। सम गुणनखंडों की संख्या तो निकाल ली, लेकिन इनका अगर योगफल निकालना पड़े तो देखो वो का वही काम है, ध्यान देना। योगफल कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। मैं एक बार थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ, इसमें हटाऊंगा कुछ, देखना एक बार। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ठीक है ना, ओके, ये लिख दिया। अगर मैंने ऐसा किया है तो ये पता क्या था, ये तो सार्वगुणनखंड यानी सभी का योगफल आ गया था, 60 का मान आ गया सबका ही, यानी सम विषम सब। लेकिन हमें यहाँ पर इस सवाल में ओनली सम का योगफल चाहिए। तो सम का चाहिए तो ये वाला मान हटाना पड़ेगा, ध्यान देना। कौन से वाला, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। ये सम वाला पार्ट है, ये देखो 2 की पावर 3 है। सम वाले पार्ट में ये संख्या विषम वाली हटानी पड़ेगी, ये मत लिखना। अब आपको इसका मतलब ये हुआ कि जब सम का योगफल पूछे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से न स्टार्ट करके, कहाँ से, 1 से, 2 से। हाँ, उसमें रहने देंगे। उसमें क्यों रहने देंगे, इसके सभी मान अलाउड हैं। क्यों अलाउड है, क्योंकि ये सभी मान विषम संख्या के हैं। तो विषम संख्या जब सम संख्या से गुणा होगी तो सम और विषम गुणा होकर क्या बनाएगी, सम ही बनानी है। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो आप इसमें ध्यान दे देंगे, क्या करना है, बस धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। तो हम क्या करना है भाई, यहाँ पर पावर कौन सी नहीं लेनी, 0। किस में नहीं लेनी, सम वाले में 0 पावर नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, उसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन उसमें ले सकते हैं, उसमें क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो सम विषम गुणा होकर के क्या बन जाएगा, सम। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, है ना, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8 और उसका मान 1 और 3। तो 8 4 12 2 14, 14 और गुणा 4 बराबर कितना आएगा, 56। यहाँ लिख देता हूँ 14 चौके 56। क्या सम गुणजों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल 56 ही होगा। बोला सर इन सब का योगफल 60 था, अभी भी मैंने निकाला था। इस 60 में से ये 3 और 1 4 हटा दो, 56 ही बचेगा। 3 और 1 क्यों, अरे विषम हटा दिया, सम चाहिए था ना, सम आ गया। अब देखो 7 नंबर सवाल, ध्यान दे दो। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि ये सर ये तो एक जैसा दिख रहा है, क्या कि कंपैरिजन के लिए आप इसको कॉपी में साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है ना। नोट करते रहोगे तो आपको, जो कि मेरे बोर्ड पे सारी चीज़ें आ नहीं सकती एक साथ में, वरना मैं अलग अलग लिख के बताता तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन मत लेना। आपको करना क्या है, बस जो भी मैंने लिखा है ना, जो मैं लिख के मिटा रहा हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, फिर सबको मैच करके देखना, बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आएगा, ओके। तो देखो 7 नंबर सवाल, विषम। अब हम बात करते हैं विषम संख्या। अब मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर से संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो हमारे किसी काम का नहीं, ओके। तो विषम वाले की निकालेंगे। अब ध्यान दो, अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 वाली पावर अगर आपको चाहिए भी ना तो ले सकते हो, लेकिन कौन सी 2 की पावर ओनली 0 ही ले सकते हो, है ना, 1। तो इसका मान 1 ही होगा। तो उस 1 को चाहे लिखो मत लिखो गुणा में, लेकिन आपको विषम निकालनी है। तो ध्यान देना, ओनली विषम गुणा है, विषम ही विषम होगा। इसका मतलब इस बार सम का तो नाम दिखना नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब 2 वाला कुछ भी नहीं आएगा, ओनली 3 वाला ही आएगा।
आएगा ना। इसका मैंने एक लिखा, ये एक पता है कौन सा लिखा, 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है ना। हाँ, लेकिन ये वाला मान बताओ क्या होगा, इसकी पावर क्या है 1 है, तो उसमें 1 + 1 लिखने से, +1 करने से सारी वैल्यू आ जाती है। तो विषम वाली सारी वैल्यू आ चुकी हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम कितना हो गया 2। ये 2 पता क्या है, अरे विषम गुणनखंड ना, उनकी संख्या देखो, विषम गुणनखंड कौन कौन सा है, एक तो 1 है और एक 3 है, तो ऐसी कितनी संख्या है, 2 ही संख्या है। दोबारा समझ लेना, मैंने क्या बताया, हम संख्या ही लेंगे। अब विषम संख्या कहाँ पर है, ध्यान देना। देखो विषम संख्या सिर्फ ये है, 3 की पावर 1 है ना, ये वाली विषम है, तो हमने 3 की पावर 1 है उसी को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके सभी मान निकालने के लिए +1, बस ध्यान देना +1 किस में करना होता है, उसी में करना होता है जिसके सभी मान हमें चाहिए होते हैं। इस वाले के नहीं चाहिए तो 1 मैंने कहा लिखो चाहे मत लिखो, तो ये 1 + 1 हो गया, 1 × 2 = 2। ये 2 संख्या सबको समझ में आई गई। अब हमारा लास्ट जो सवाल है वो क्या है, 8 नंबर का सवाल है कि जो ये विषम गुणनखंड हैं, इन विषम गुणनखंडों का क्या निकालना है रे, योग निकालना है। अब देखो जब इनका योग निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो इस बार फिर से ध्यान देना, विषम गुणनखंडों का योगफल, इसका मतलब सम नहीं चाहिए। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, अरे जब सम निकालते हैं ना तब तो हम दोनों को ही ले लेते हैं, क्योंकि सम और विषम गुणा क्या होगा, सम ही होगा। लेकिन अगर हमें विषम चाहिए ना, तो इसका मतलब ओनली विषम विषम वाली संख्या ही लेंगे, और इसमें विषम केवल बस यही है। मेरी बात समझ में आ रही है, जब यही है तो सिर्फ इतना ही लेंगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, बस इसी को लेंगे, सम वाले को नहीं लेंगे ना। देखो ध्यान देना, योगफल वाले के लिए ऐसे पावर जोड़ते हैं, ठीक है ना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, चाहे योगफल किसी का भी निकालो। अगर हम योगफल इसका निकाल रहे हैं तब भी हमने वही काम किया, इसका निकाल रहे हैं, देखो 3 जगह हमने योगफल निकाला, और तीनों में क्या करना है, ये 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, ये ऐसा यूज करना है, ठीक है ना। मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ, तो ध्यान दो, आंसर कितना आ गया, 1, 3 की पावर 0 मतलब 1, और इसका मान कितना आ गया 3, और बराबर टोटल कितना हो गया 4। यानी कि विषम जो गुणनखंड है उनका योगफल, विषम गुणनखंड 1 है और 3 है, उनका योगफल कितना आता है 4। अब एक बार मैं यहाँ साइड में हल्का सा आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें लिख देता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो उलझ सा गया है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन क्या करें, बोर्ड पर एक साथ सारी चीज़ें कंपेरिजन में नहीं आ रही, वैसे सारी चीज़ें एक साथ आप पढ़ चुके हो, तो ध्यान देना। देखो करना क्या, जब ये तो आप समझ चुके हो गुणनखंड विभिन्न प्रकार के, सिर्फ योगफल, अगर सबका योगफल चाहिए तो अपने पास संख्या क्या है, देखो 2 की पावर कितनी है 3 है, और 3 की पावर कितनी है 1 है। ध्यान देना, मैं सारे सवाल सिर्फ इस पावर से कर रहा हूँ, सबको बता दिया मैंने सारे सवाल। तो पहला देखो, संख्या निकालनी तो ओनली पावर का यूज़ करना है, तो पावर कितनी है 3, तो उसमें 3 + 1 करना है, इसमें भी 1 + 1 करना है। तो देखो पावर में +1 क्यों करना है, +1 का मतलब सारी पावर आ जाएंगी। तो ये कौन सी है, सम वाली जो पावर है ना वो वाले मान आ जाएंगे, ये विषम इसका आधार तो विषम वाले मान आ जाएंगे, ये सम है तो सम विषम सब मिला करके टोटल कितनी हो गए, ये जितने भी है ना सब आ जाएंगे। तो 3 और 1 4 हो गया, और 4 × 2 बराबर कितना हो गया 8, ये संख्या 8 आ गई। चलो दूसरी बात, अगर योगफल निकालते हैं तो योगफल के लिए हम क्या करते हैं, पावर 0 पावर 1 पावर 2 ऐसा, लेकिन देखो सबका ही निकालना है, कोई सम विषम थोड़ी पूछा, सबका है तो सब आ जाओ। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 तक ही तो है, ओके। तो ये कितना है, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इसको सोल्व कर लेना, और ये कितना आ जाएगा 60। बोलो समझ में आया। तीसरा सवाल, अगर गुणनखंडों की संख्या, फिर से संख्या पूछे, लेकिन कौन से गुणनखंडों की, ओनली सम संख्या के गुणनखंडों की। मेरी बात समझ में ना, तो सम लेंगे ना, तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे हम, ये 0 वाला काम नहीं लेंगे। तो एक जो जोड़ते हैं ना पावर में, जैसे देखो इसमें 1 जोड़ा, इसकी पावर में 1 जोड़ा, इसकी पावर में 1 जोड़ा, 1 जोड़ने से सारी वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमें सम वाले में कौन सी लेनी है, ओनली सम लेनी है, तो क्या करेंगे, ओनली 3 ही लेंगे। बात समझ में आई ना, सम गुणनखंड चाहिए तो इसके साथ में वो 1 वाला मान नहीं लेंगे, गुणा, और ये क्या, इसके साथ में तो सारे मान चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि सम की जो वैल्यू जो भी आएगी वो जिससे भी गुणा होगी सब सम हो जाएगा। तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सम वाले में 1 नहीं जोड़ना, विषम वाले में जोड़ देना है, ठीक है। योगफल पूछे ना तो भी वही सेम काम करना है। देखो ये जैसे इसका था, सारी पावर काम आई ना, इसमें भी 1 काम आई, और इस वाली भी 1 काम आई, 3 वाली भी आई ना,
ठीक है। तो इसमें देखो सम का योगफल पूछे तो हमें क्या करना है भाई, इसमें योगफल पूछे तो इसको सारे को हम मान ले लेंगे जितना भी है, लेकिन इसमें 2 की पावर 0 वाला मान ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे रे? 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। मैं कह रहा हूँ विषम जब निकालेंगे तब ले लेंगे, अब नहीं लेंगे। तो चलो अब हम इसको हटा दें, बाकी सब ले सकते हो आप, बाकी सब चलेगा, ये मान चलेगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आ गया। और विषम वाला तो सारा आ सकता है। क्यों आ सकता है भाई? क्योंकि जब ये सम से गुणा होगा तो पूरा हो ही जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? सॉरी 56 आ जाएगी। हाँ आ गया। विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो ओनली अब विषम लेना है। अब तो सम का नाम ही मत ले लेना, क्योंकि सम अगर आ गया तो वो सम बना देगा। तो विषम विषम, ओहो अच्छा ओनली विषम चाहिए। तो विषम कौन सा है? ओनली यही तो है। और आगे 5 होता तो वो भी ले लेते। तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 1 लगाना है, क्योंकि +1 लगाने से सारे आ जाते हैं, पहले भी लगा रखे हैं। इसमें लास्ट में देखो योगफल निकालना था, तो योगफल में क्या करेंगे? वो भी विषम लेंगे, ओनली विषम, क्योंकि विषम का ही योगफल पूछा है। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे लगातार, साथ वालों को आप शेयर कर दो और बच्चों को वीडियो मतलब बताओ उनको भी कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना? ओके भाई, थैंक यू, बाय।